और एक तरह से जो अभ्यर्थियों के शुभचिंतक हैं वो बेसिकली रक्षा में हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका मन अगर विचलित है तो परीक्षा में कैसे पढ़ेंगे। स्वाभाविक है। आए दिन हम लोगों के पास में यह भी एक अनुरोध आते रहा है कि भाई ये पहली बार ये परीक्षा हो रही है, इसके क्वेश्चन के पैटर्न, इसके स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों का कोई पूर्वोदाहरण नहीं उपलब्ध है, तो हम तैयारी करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए इसमें से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए। इस पर सरकार का भी अनुरोध है और कमीशन ने इस पर विचार करते हुए इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। तो जो चूँकि हमारे क्वेश्चन पेपर्स पहले से मुद्रित हो चुके हैं, उसमें लिखा हुआ होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने, चूँकि इसी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी हमारे यहाँ भी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा जाए कि नहीं रखा जाए, इसलिए हमने अभी तक बताया भी नहीं था कि कितना नेगेटिव मार्किंग होगा। तो हमारे कमीशन ने विचारपूर्वक निर्णय लिया है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार की परीक्षा में पूर्वोदाहरण या दृष्टांत नहीं बनने के शर्त पर इसको इस बार के लिए हटाया गया है। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। दूसरा, इस बार हम लोगों ने परीक्षा के लिए कई व्यापक व्यवस्था किया है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके, इसके लिए हम लोगों ने बहुत व्यापक व्यवस्था किया है, बायोमेट्रिक का भी, कैमरा का भी और ऑब्जर्वर्स का भी। आप सब लोग अवगत हैं कि 1 घंटा पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश बंद हो जाएगा। बहुत बार लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। लोग ये बोलते हैं कि 1 घंटा पहले सेंटर में पहुंचना है। नहीं, 1 घंटा पहले अगर आप सेंटर में पहुंचेंगे तो आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको 1 घंटा से अधिक, मतलब कि 2.5 घंटा से लेकर के 1 घंटा पहले तक में आपको प्रवेश मिल सकता है। आपको उसी के हिसाब से वहाँ पहुँच जाना है और 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा प्रवेश। और इस बार कैमरा भी लगा रहेगा, गेट पर भी, कक्ष में भी। तो इसलिए इसका कोई उल्लंघन न करे, ये सब कैमरा के नज़र में रहेगा। हम लोगों ने अपनी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से अनसील करना, मतलब कि क्वेश्चन पत्र का जो बॉक्स है वो सीधे पहुंचेगा परीक्षा कक्ष में और अभ्यर्थियों के समक्ष खुलेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि वो बॉक्स जो होगा वो एक ही कक्ष में पहुंच पाएगा और वहाँ से उसके अंदर से सील पैकेट निकलेगा और फिर वो अलग अलग कक्षों में जाएगा। लेकिन जो पहला कक्ष में बॉक्स पहुंचेगा, सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में बॉक्स नहीं जाएगा, सीधे परीक्षा कक्ष में जाएगा और सीधे वहीं पर अनसील्ड होगा। और मैं इस बार बता दूं कि सील किस तरह से होगा ताकि अभ्यर्थी भी जाने, और फिर उसके बाद जब परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों के समक्ष लिफाफे में वो सील्ड होगा और वापस फिर उस बक्से में भी सील्ड होगा। और ये अभ्यर्थियों की जवाबदेही रहेगी कि वो अपने समक्ष सील्ड होकर के जब अंदर चला जाए उसके बाद ही वो परीक्षा कक्ष छोड़ें, क्योंकि बाद में अगर वो कहते हैं कि मेरा OMR शीट गायब हो गया तो उसको हम लोग अनुपस्थित मानेंगे या मानेंगे कि वो अपने जेब में रख के लेके चला गया और वो कदाचार माना जाएगा। इसलिए उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने सामने, उनको ये सुविधा दी जा रही है, वो अपने सामने सील करवा लें लिफाफा में। बाद में ये हम लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि अगर उनका मिसिंग है तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको बल्कि कदाचार मान करके ये समझेंगे कि वो अपने साथ लेते चले गए हैं। अब देखिए, सील करने का भी एक तरीका है जो कि मैं इस बार बता रहा हूँ, क्योंकि प्रायः लोगों को